नमस्कार, खास मुलाकात में आपका स्वागत है। लेफ्ट फ्रंट की करारी हार के बाद पश्चिम बंगाल में देश और दुनिया में कम्युनिस्ट पार्टियों की प्रासंगिकता और खास तौर पर बिहार में भी घटते जनाधार को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और संयोग देखिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की भावी रणनीति तय करने के संदर्भ में बिहार की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। और इसी संदर्भ में सीपीआई के महासचिव ए.बी. वर्धन इन दिनों पटना दौरे पर हैं। आइए इन तमाम सवालात के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं खुद वर्धन साहब से। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव ए.बी. वर्धन आज हैं खास मुलाकात में। वर्धन साहब, आपका स्वागत है मोरे पर। स्वाभाविक है, सबसे पहला सवाल हर कम्युनिस्ट पार्टी के दिग्गज नेता को देना पड़ेगा, आखिर क्यों हुई ये ऐतिहासिक हार, करारी हार कम्युनिस्ट पार्टियों की पश्चिम बंगाल में? जब जीतते रहे तब आपने नहीं पूछा? नहीं, उस समय पूछते थे वर्धन साहब। हार के बारे में पूछ रहे हैं। हार तो हुई और ठीक है, करारी भी हुई। सत्ता चली गई 34 साल के बाद, इससे और क्या हो सकता है। मैं तो स्वीकार करता हूँ इसको। जनता ने एक अच्छा, बहुत बड़ा सबक दिया है। और राजनीति में चाहे पॉलिटिकल पार्टीज कितना भी करे और नेता लोगों की जो भी भूमिका हो, अंततोगत्वा भूमिका जनता की ही होती है। बिल्कुल बिल्कुल किया उन्होंने, और मैं इसके कारण कई बार अब तक का कह चुका हूँ, क्या बार बार दोहराया जाए। जी, संक्षेप में फिर भी एक बार हमारे मौर्य के दर्शकों के लिए। खुद जनता से हम अलग हट गए, थोड़ा क्यों, मैं कहता हूँ काफी हट गए। यद्यपि फिर भी पार्टियां बहुत बड़ी बड़ी रही। आपको मालूम होगा कि अभी भी 41% वोट जी लेफ्ट फ्रंट को है। उतने परसेंट वोट तो जो राज कर रहे हैं अभी दिल्ली में उन लोगों को नहीं है जो राज कर रहे हैं। कंपल्शंस ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स, गठबंधन सरकार की मजबूरियां हैं। और लेकिन जो भी हो, 41% नहीं है उनको। जी। तो मैं कह रहा हूँ कितनी बड़ी ताकत है लेफ्ट, इसका अंदाज़ा आप लगाइए। और लेफ्ट की एक लंबा इतिहास है पश्चिम बंगाल में। रेडिकल पॉलिटिक्स, क्रांतिकारी पॉलिटिक्स पश्चिम बंगाल में बहुत पहले से रहा है। बंगा आंदोलन, उसके पहले के आंदोलन, जो संघर्ष हुए। जाहिर है 34 साल जो लगातार बने रहे तो कुछ तो बात रही होगी। हाँ तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ जी। ये सबको नज़रअंदाज करके कोई ना पूछे। जी बिल्कुल। तो दर्शक भी कृपया गौर फरमाएं, आप ये मत समझें कि सूपड़ा साफ हो गया लेफ्ट की पार्टियों का पश्चिम बंगाल में, जैसे कि 41% वोट की ओर इशारा कर रहे हैं वर्धन साहब इस वक्त भी। लेकिन एक सवाल और थोड़ा सा अजीबोगरीब है, लेकिन पूछना जरूरी होगा कि आप इसे लेफ्ट फ्रंट की हार मानते हैं या ममता बनर्जी की जीत? नहीं, लेफ्ट फ्रंट की हार, नेगेटिव वोट है। लोग नाराज थे, नाराजगी का उन्होंने प्रकट किया, हटाया हमको। ममता बनर्जी का क्या प्रोग्राम है, सिवाय इसके और तो कुछ कहे नहीं उन लोग कि परिवर्तन करना है, चेंज करना है। लोगों के दिमाग में वो लोग भी जिनको उनके प्रोग्राम क्या है नहीं मालूम, ये जरूर कहते रहे कि हाँ भाई 34 साल के बाद एक बार तो बदल देना चाहिए आप लोगों को। एक बार आप विरोध में बैठिए, फिर देखा जाए। बैठे हम विरोध में, निभाएंगे कंस्ट्रक्टिवली। लेकिन वर्धन साहब, लेफ्ट फ्रंट लोग आमतौर पर जानते हैं दर्शक हमारे, लेकिन उसमें सीपीआई भी थी, सीपीएम भी थी, फॉरवर्ड ब्लॉक, आरएसपी वगैरह। और खुद वर्धन साहब ने कहा हुआ है ऑन रिकॉर्ड कि पश्चिम बंगाल में लग रहा था वन सीपीएम ही बिल्कुल एकदम ओवर डोमिनेंस उसका दिख रहा था, ये भी इसका कारण था। अब आपने एक दो बार कही है हार के बाद, इसके पहले आपने इस बात को क्यों नहीं सामने लाया? पहले भी कहा, अब याद दिलाने में क्या मतलब है। लेफ्ट फ्रंट के फंक्शनिंग के बारे में भी मैं कहा कि एक तरफा फंक्शनिंग हो रहा है, एक पार्टी का जो आधिपत्य है
लगभग इसी तरह से हो रहा है, और जबकि सबको बराबरी दर्जा मिलना चाहिए, कोई बड़ा हो कोई छोटा हो, पार्टियां बड़ी छोटी हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं। कुछ ऐतिहासिक कारणों से, कई और कारणों से, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी सीपीएम थी, वो तो ठीक है। तो कई बार ऐसा होता था कि कई चीजें वो फैसला कर लेते थे, अमल में ले आते थे, परिणाम भुगतने के लिए सब थे हम, और सूचनाएं केवल आपको दे दिया करते थे, मालूम पड़ता था कई दफा पेपर से भी। तो ये तो थी त्रुटियां फंक्शनिंग की। वर्धन साहब बहुत बेबाकी के लिए जाने जाते हैं आज भी, मतलब अपने तेज तर्रार कम्युनिस्ट नेता के तौर पर। शायद इसीलिए आपने स्पष्ट कहा कि मतलब कम्युनिस्ट पार्टियों को कुछ नेताओं के एरोगेंस से भी बचना पड़ेगा। आपने आपके ऑन द रिकॉर्ड चीजें ना, तो मैं कोई एक पार्टी की तरफ इशारा नहीं कर रहा हूँ, मैं आमतौर से बात कह रहा हूँ सभी कम्युनिस्ट पार्टियों के लिए, सभी लेफ्ट पार्टियों के लिए। मैं कहता हूँ दूसरे पार्टियों के लिए भी लागू है। डोंट टेक द पीपल फॉर ग्रांटेड। जनता कोई आपके जेब में नहीं है, खीसे में नहीं है, कोई आपने सौदा नहीं कर लिया कि वो आपको हमेशा वोट देते रहेंगे। हर महीने में, हर हफ्ते में, हर दिन उनके साथ ताल्लुक रखना पड़ेगा। वो क्या चाहते हैं, क्या उनका मूड है, ये जानना पड़ेगा, नब्ज पे हाथ रखना पड़ेगा, और अपने कान जो है तो जमीन पे रखना पड़ेगा। ये अगर आप नहीं करो और समझो कि बस है वो तो हमारी है, हमको हमें नहीं वोट देंगे तो और किसको देंगे, ये गुरूर, ये अहंकार ले डूबता है। और शायद यही गुरूर और यही अहंकार ले डूबा लेफ्ट फ्रंट को पश्चिम बंगाल में। ठीक है, आपने जो कंक्लूजन ड्रॉ किया वो है, आप सहमत हैं इससे? अपनी जगह पर ठीक है जी। तो कुछ आप और स्पष्ट करने के लिए कुछ खास नेताओं का नाम लेके इशारा करना चाहेंगे? नहीं, मैं व्यक्तियों को दोषारोपण करके क्या मतलब है। हार के बाद जब ये आदत है ना, ये आदत बहुत बुरी है। यानी बुद्धिमानों के लिए इशारा ही काफी। हाँ, बस समझने वाले समझ गए। हाँ, जो समझने वाले समझेंगे। तो अगर पश्चिम बंगाल में मिली करारी हार और इससे जुड़ी जो सवालात के बाद अगर हम बिहार में लौटें, तो अभी हाल में उसके थोड़ी दिन पहले बिहार में भी विधानसभा चुनाव हुए थे, करीब 6 महीने पहले। वहां पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भाकपा माले सब मिलकर चुनाव लड़े थे, एकजुट होकर मिलकर लड़े, मतलब एक दूसरे के खिलाफ नहीं लड़े, एक दूसरे के खिलाफ नहीं लड़े, लेकिन फिर भी चिंताजनक स्थिति तो है। चिंताजनक, बहुत चिंताजनक, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि अकेले में सीपीआई 3 सीट, 5 सीट, उससे अधिक सीट बिहार में पाती रही है। बिहार हिंदी इलाके में एक ऐसी जगह रही है कि जहाँ पर सीपीआई का प्रभाव अच्छा था, विस्तार था, जन आधार था। इससे हम चिंतित हैं, इसमें कोई शक नहीं जी। तो इस चिंता के निराकरण के लिए कुछ तत्काल कुछ इंतजाम किए गए हैं पिछले 6 महीने के दौरान? किए जा रहे हैं। एक तो पहली बात, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये पता चलाने की कोशिश हमने की कि जनता का कौन सा हिस्सा हट गया, भाई पता चलाइए, और क्या वजह है। बात मैं कह रहा हूँ ना, जो मैंने पहले कहा कि लगातार अगर आप जनता के टच में नहीं रहे तो एक अलगावपन आ जाता है, दुरावा आ जाता है, एलियनेशन ऑफ द पीपल हो जाया करता है। इससे बचना चाहिए हर एक कम्युनिस्ट पार्टी, क्योंकि जनता के बीच में ही हम काम करते हैं और जनता के ही भरोसे हम कम्युनिज्म ला सकेंगे इस मुल्क के अंदर में, अन्यथा नहीं। किताबें पढ़ करके तो कम्युनिज्म नहीं आने वाला, जनता के बीच में काम करके ही। तो जिस तरीके से हमने देखा कि पश्चिम बंगाल में अगर जनाधार उतनी हद तक नहीं खिसका, फिर भी लेफ्ट फ्रंट की करारी हार हुई। बिहार में तो जनाधार ही खिसकता नजर आ रहा है, केवल एक सीट कम्युनिस्ट पार्टी की हुई, यानी कि चिंता का विषय है और इस ओर आप ध्यान दे रहे हैं। बिल्कुल जी। तो ये भी एक विश्वास और साथ ही बहादुरी की बात भी किसी भी राजनेता के लिए कही जा सकती है कि अपनी गलती, पार्टी की गलती कबूले और सुधार के लिए तत्पर हो। फिलहाल खास मुलाकात में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि आखिर कितनी जबरदस्त शख्सियत रही है ए.बी. वर्धन साहब की, क्योंकि 86 साल की उम्र है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की भी और 86 साल की उम्र है ए.बी. वर्धन साहब की भी। इनकी निजी राजनीतिक जीवन के साथ साथ कम्युनिस्ट पार्टी की भविष्य की रणनीतियों पर भी हम डालेंगे रोशनी इस छोटे से ब्रेक के बाद।